श्रीमद्वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 37 श्रीराम का सभासदों के साथ राजसभा में बैठना। ककुत्स्थ कुलभूषण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी का धर्मपूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर पूर्ववासियों का हर्ष बढ़ाने वाली उनकी पहली रात्रि व्यतीत हुई। वह रात बीतने पर जब सबेरा हुआ तब प्रातः काल महाराज श्रीराम को जगाने वाले सौम्य वंदीजन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ बड़े मधुर थे। वे संगीत की कला में किन्नरों के समान सुशिक्षित थे। उन्होंने बड़े हर्ष में भरकर यथावत रूप से वीर नरेश श्री रघुनाथ जी का स्तवन आरंभ किया। श्री कौसल्या जी का आनंद बढ़ाने वाले सौम्य स्वरूप वीर श्री रघुवीर, आप जागिए महाराज। आपके सोए रहने पर तो सारा जगत ही सोया रहेगा। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर धर्मानुष्ठान में नहीं लग सकेगा। आपका पराक्रम भगवान विष्णु के समान तथा रूप अश्विनी कुमारों के समान है। बुद्धि में आप बृहस्पति के तुल्य हैं और प्रजापालन में साक्षात प्रजापति के सदृश हैं। आपकी क्षमा पृथ्वी के समान और तेज भगवान भास्कर के समान है। वेग वायु के तुल्य और गंभीरता समुद्र के सदृश है। नरेश्वर, आप भगवान शंकर के समान युद्ध में अविचल हैं। आपकी सी सौम्यता चंद्रमा में ही पाई जाती है। आपके समान राजा न पहले थे और न भविष्य में होंगे। पुरुषोत्तम, आपको परास्त करना कठिन ही नहीं असंभव है। आप सदा धर्म में संलग्न रहते हुए प्रजा के हित साधन में तत्पर रहते हैं, अतः कीर्ति और लक्ष्मी आपको कभी नहीं छोड़ती हैं। ककुत्स्थ कुलनंदन, ऐश्वर्य और धर्म आप में नित्य प्रतिष्ठित हैं। वंदीजनों ने ये तथा और भी बहुत सी सुमधुर स्तुतियां सुनाई। सूत भी दिव्य स्तुतियों द्वारा श्री रघुनाथ जी को जगाते रहे। इस प्रकार सुनाई जाती हुई स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री राम जागे। जैसे पापहारी भगवान नारायण सर्पशैया से उठते हैं, उसी प्रकार वे भी श्वेत बिछौनों से ढकी हुई शैया को छोड़कर उठ बैठे। महाराज के शैया से उठते ही सहस्रों सेवक विनय पूर्वक हाथ जोड़ उज्ज्वल पात्रों में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। स्नान आदि करके शुद्ध हो उन्होंने समय पर अग्नि में आहुति दी और शीघ्र ही इक्ष्वाकुवंशियों द्वारा सेवित पवित्र देव मंदिर में वे पधारे। वहां देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करके वे अनेक कर्मचारियों के साथ बाहर की डोरी में आए। इसी समय प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वशिष्ठ आदि सभी महात्मा मंत्री और पुरोहित वहां उपस्थित हुए। तत्पश्चात अनेकानेक जनपदों के स्वामी महामनस्वी क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी के पास उसी तरह आकर बैठे जैसे इंद्र के समीप देवता लोग आकर बैठा करते हैं। महायशस्वी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों भाई बड़े हर्ष के साथ उसी तरह भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित रहते थे जैसे तीनों वेद यज्ञ की। इसी समय मुदित नाम से प्रसिद्ध बहुत से सेवक भी, जिनके मुख पर प्रसन्नता खेलती रहती थी, हाथ जोड़े सभा भवन में आए और श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। फिर महापराक्रमी, महातेजस्वी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि 20 वानर भगवान श्री राम के समीप आकर बैठे। अपने 4 राक्षस मंत्रियों से घिरे हुए विभीषण भी उसी प्रकार महात्मा श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए जैसे गुह्यज्ञ धनपति कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े और कुलीन थे, वे चतुर मनुष्य भी महाराज को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वहां बैठ गए। इस प्रकार बहुत से श्रेष्ठ एवं तेजस्वी महर्षि, महापराक्रमी राजा, वानर और राक्षसों से घिरे राजसभा में बैठे हुए श्री रघुनाथ जी बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे देवराज इंद्र सदा ऋषियों से सेवित होते हैं, उसी तरह महर्षि मंडली से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी उस समय सहस्रलोचन इंद्र से भी अधिक शोभा पा रहे थे। जब सब लोग यथास्थान बैठ गए, तब पुराणवेता महात्मा लोग भिन्न भिन्न धर्म कथाएं कहने लगे।